लंबी लाइन लगी हुई है, अपने आप में उत्साह है। उसके प्रति ये नज़र आता है कि जो विपुल गोयल जी का जनाधार कितना मजबूत है और कितना प्रेम है। गांधी साहब ने हमारे चेयरमैन गौशाला के बिल्कुल सही बताया है कि विपुल जी एक अलग शख्सियत हैं और ये नहीं कि वो सरकार में इस समय मंत्री हैं या नहीं हैं, वो सेवादार हैं और सेवादार रहेंगे। धन्यवाद सर। वरिष्ठ समाजसेवी और बड़े उद्योगपति विपुल गोयल जी का जन्मदिन है और वहाँ पर उपस्थित हैं हमारे साथ राजेश नागर जी जो तिगांव विधानसभा से हैं। आइए कुछ जानते हैं राजेश नागर जी से। हमारे साथ हैं राजेश नागर जी। राजेश नागर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सत्य ओंकार पर। और आज विपुल गोयल जी का जन्मदिन है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज हमारे छोटे भाई विपुल गोयल का जन्मदिन है। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, वो एक क्लास मेरे से जूनियर थे और जिस सादगी के साथ आज वो जन्मदिन को मना रहे हैं, उसके लिए भी उनका तहे दिल से धन्यवाद। जो लोगों के बीच में एक ब्लड डोनेशन, मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और एक मेडिकल चेकअप कैंप लगाया है, इस तरह से ही हम लोगों को जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग 5 स्टार होटलों में, क्लब्स में बाहर जाकर अपना जन्मदिन मनाते हैं और इसीलिए वो बधाई के पात्र हैं। नागर साहब, आप तिगांव विधानसभा से विधायक हैं। अभी मेरी बात हुई थी विपक्ष में जो ललित नागर हैं, जो विपक्ष में आते हैं, उनसे मैंने एक सवाल पूछा था, मैं उसका आपको रिव्यू जानना चाहूँगा आपसे। वो कहते हैं कि जो अभी सरकार है, जो राजेश नागर जी हैं, वो केवल घोषणाओं की सरकार है, वो केवल घोषणाएं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे? देखो, काम का तो पता लग जाएगा। घोषणाएं होती हैं तो काम भी होता है। उन्होंने 5 साल जो किया, आपको पता है, पिछले 5 साल एक ईंट भी कहीं लगाई हो, कोई काम भी किया हो तो पता है। और मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता। काम दिखाई देंगे 2 साल में, 1.5 साल का जो समय गया कोरोना के काल की वजह से, कोरोना की वजह से जो काम में थोड़ी गति में कमी आई थी, अब वो तेज़ी से काम हो रहे हैं और सारे धरातल पे आपको कुछ दिनों में सारे काम दिखाई देंगे। नगर निगम चुनाव होना है, नगर निगम चुनावों के लिए क्या आपके अपने समर्थक पार्षद पद के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या आप उनको टिकट दिलाने में सफल हो पाएंगे? कहाँ तक आप उस राजनीति को अपने? ये तो हाईकमान जो हमारी पार्टी जो जिसको भी चुनाव लड़ाएगी, जो भी कैंडिडेट आएगा उसको भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल का फूल देकर भेजेगी, हम उसके साथ हैं और उसी के साथ हम उनको जिताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आज विपुल गोयल जी का जन्मदिन का शुभ मौका है, इस पे हम ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करेंगे। कुछ और लोगों से आपकी बात कराएंगे और जानेंगे कि क्या कहते हैं क्षेत्र के लोग और क्या कहते हैं विपुल गोयल जी के बारे में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ और साथी हमारे साथ हैं, एक और हैं, आइए बात कराते हैं। कमल तंवर जी भी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले विपुल गोयल जी के जन्मदिन पर आप क्या कहेंगे? हाँ, विपुल गोयल जी देखिए अच्छे व्यक्तित्व हैं, अच्छी सोच के मालिक हैं। तो भगवान ऐसे सज्जन व्यक्ति को दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा राजनीतिक भविष्य दे, ऐसी मैं कामना करता हूं उनके जन्मदिन के अवसर। कमल तंवर जी, वैसे तो आप आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है कि कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं मिलता है। इस पे आप क्या कहना है? आपका यहाँ आना कहीं कहीं राजनीतिक मायने हैं क्या इसके? नहीं, ये तो एक सामाजिक शिष्टाचार है। देखिए, अब जो हमारा अच्छे लोग हैं, हम विचारों के लोग हैं, जो फरीदाबाद के लिए अच्छा सोचते हैं, तो वो हम एक कॉमन मिशन पे हम काम करें। तो फरीदाबाद का विकास मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से पहले संघर्षरत थे, तो मुझे अब उसका विकल्प सबसे अच्छा आम आदमी पार्टी लगी है। तो इसलिए मैंने ये आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। और विपुल जैसे भी जो हैं, मैं समय पे उनसे भी अनुरोध करूंगा, ऐसे साथियों से, कि यदि उनका निरादर होता है, उनको अनउपेक्षित किया जाता है, तो वो अच्छी पार्टी में आए। आम आदमी पार्टी जहाँ पूछ होती है अच्छे लोगों की, अच्छे व्यक्तित्व की, तो उनसे समय रह के, आज तो ये अवसर नहीं है, कभी बिल्कुल आग्रह करेंगे हम। अब आप आमंत्रित करते हैं विपुल गोयल जी को कि वो भी आम आदमी पार्टी में आ जाएं जन्मदिन के शुभ अवसर। मैं तो विपुल गोयल जी क्या, फरीदाबाद के सभी जो अच्छे जागरूक नेता हैं, जो फरीदाबाद के शुभचिंतक हैं, वो आएँ। नहीं, अन्यथा 200 करोड़ का तो एक सामने घोटाला आया है। ऐसे अनोखे स्कैम हैं जो सत्ता के दबाव में दबा दिए जाते हैं। तो फरीदाबाद को यदि हम विकसित, सुरक्षित और संवर्धित करना चाहते हैं,
तो अच्छे लोगों को एक मंच पे आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। क्या आपको लगता है विपुल गोयल जैसी शख्सियत को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उनको निराशा हाथ लगी है, या उनकी अवहेलना हुई है, या उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं? ये कहीं निसंदेह ये तो सारा शहर देखता है। देखिए, जब तो मैं कोई राजनीति में नहीं था, परंतु हमने देखा था विपुल जी को जो काम करते हुए, समाज हित में बहुत अच्छे काम वो कर रहे थे। तो इस तरह के लोगों को एक राजनीतिक उठा पटक में और सक्रिय राजनीति से बाहर कर दिया जाता है, तो वो शहर के लिए बहुत दुखद स्थिति है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो सक्रिय राजनीति में रहें। फरीदाबाद के लिए उनकी अच्छी सोच है, तो इसीलिए मैं उनकी मंगल कामना करता हूँ। बाबा राम केवल जी भी हमारे साथ हैं, जो एक बहुत ही वरिष्ठ आंदोलनकारी भी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं, और विपुल गोयल जी के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं। बाबा राम केवल जी नमस्कार, आपका स्वागत है सत्य पर। नमस्कार। जैसा कि आज विपुल गोयल जी का जन्मदिन है और आप उनके बड़े खास माने जाते हैं, क्या कहेंगे आज विपुल गोयल जी को जन्मदिन? पूरे शहर का खास हूँ और पूरा शहर मेरे लिए खास है। मेरी किसी से व्यक्तिगत कोई भी ना द्वेष है, ना इच्छा है, और ना ही उनसे कोई रोध प्रतिशोध की भावना है। लेकिन इस शहर की भलाई के लिए, इस शहर के रखरखाव के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। अच्छे लोगों से हम मिलते रहेंगे। और रही बात कि हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, तो मेरे संबंध सभी से अच्छे हैं। ऐसा नहीं, मेरा संबंध किसी से कोई खराब नहीं है। व्यक्तिगत मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं समाज के लिए, और चाहे वो मुझे पार्टी से लड़ना पड़े या किसी गलत भ्रष्टाचारी से लड़ना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। विपुल गोयल जी के लिए आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या संदेश है? ये हमारा भाईचारा, प्यार इसी तरह बना रहे और दीर्घायु की कामना करते हैं। और राजनीतिक भविष्य में भी हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे बढ़े और उनको ईश्वर सफलता दे। लेकिन विपुल गोयल जी भाजपा में रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि उनको जिस कद के हिसाब से उनके सम्मान के उनके हिसाब से उनको सम्मान नहीं मिला। क्या मानते हैं आपकी उनकी अपेक्षा हुई है भाजपा में? नहीं, ये समय का उतार चढ़ाव है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है उसी पार्टी में हाशिए पर ला दिए जाते हैं, फिर वो संघर्ष करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो समय की बात है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से आपको रूबरू कराएंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए जानते हैं, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष हैं। आज विपुल गोयल जी का आज जन्मदिन है, क्या संदेश देंगे विपुल गोयल जी के लिए अपने इस चैनल पर? पहले तो मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं कि आज अग्रवाल समाज के कदावर नेता श्री विपुल गोयल जी के आज जन्मदिन आप लोग अपना कवरेज करने के लिए, तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय विपुल गोयल जी फरीदाबाद के विधायक ही नहीं, हरियाणा प्रदेश के एक लोकप्रिय मंत्री भी रहे, और उन्होंने मंत्री रहते हुए फरीदाबाद के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए उद्योग जगत में एक लंबी लड़ाई लड़ी। और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में फरीदाबाद की 36वीं बिरादरी की सरदारी उनको अपना जन समर्थन देने के लिए जो आज उमड़ा है, निश्चित तौर पर वो विधायक बनेंगे और दोबारा से उसी रूप में वापस लौटेंगे और फरीदाबाद ही नहीं, हरियाणा प्रदेश का एक लोकप्रिय नेता बनकर दोबारा से इस फरीदाबाद का और इस हरियाणा का विकास का पहिया जो रुका हुआ है उसको दोबारा से प्रगति पर लेकर जाएंगे। उनका टिकट काट दिया था पहले भाजपा ने, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी उपेक्षा होती है, वो सम्मान नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, लोकतंत्र के भारत में 2 टिकटें मिलती हैं। एक तो पार्टी देती है जिसमें विधायक बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन एक टिकट है जो जनता के पास होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर फरीदाबाद की जनता ने तय कर लिया है कि उनको विधायक बनाना है, तो पार्टी टिकट दे ना दे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। रही बात आज 2019 का चुनाव जो हुआ, आज फरीदाबाद के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आदरणीय विपुल गोयल जी हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और विधानसभा में पहुंचेंगे और इस फरीदाबाद के इस हरियाणा प्रदेश की लड़ाई लड़ेंगे। अग्रवाल समाज के ऐसे नेता हैं विपुल गोयल जी, जिन्होंने अग्रवाल समाज के लिए हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष में लड़ाई लड़ी, चाहे हिमाचल चाहे छत्तीसगढ़ काफ़ी जानते हो। मुझे भी साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि मेरे पास उस टाइम हरियाणा प्रदेश की उपाध्यक्ष बागडोर थी। आज अग्रवाल समाज का मुझे राष्ट्रीय पदाधिकारी तो मिला है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।